अल्लाह का कुरान कहता है आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, तुम सच बोलोगे मईशत बहाल करूंगा, तिजारतों में बरकत अता फरमाऊंगा, तुम्हारी फसल में बरकत अता फरमाऊंगा, माल ढोर तुम्हारे बचाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी के अंदर युस्लिह लकुम आमालकुम निखार पैदा करूंगा, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, गुनाह तुम करते जाओ सच बोलते जाओगे गुनाह मैं माफ करूंगा। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरा बंदा जिल्लतों की तरफ तुम जाते रहोगे, तौबा करते रहोगे, इज्जतों के ताज में पहनाता रहूंगा। वादे अल्लाह के देखो कितने सच्चे। अगर मेरा बंदा अकड़ना छोड़ दे फ़कुल्तु अस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, अगर मुझे रोके दिखाएगा मेरे आगे झुक के दिखाएगा तो क्या करूंगा, वयुमदिदुकुम बिअम्वालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। ऐ बंदे होंठ हिलाना फिर तेरा काम होगा, झोली भर देना मैं खुदा का काम होगा। बस तेरा रब तेरे से ही तो तकाजा करता है कि 5 वक्त मेरे आगे झुक जा, और तेरे से हमने क्या मांग लिया और तू है इस काबिल कि अपने रब को तू देगा। अल्लाह का अपने बंदे से ही मुतालबा है, सिर्फ एक मुतालबा, बंदा 1000 मुतालबे कर रहा है अल्लाह सब पूरे कर रहे हैं, अल्लाह एक मुतालबा कर रहा है बंदा पूरा नहीं कर रहा, इसके पास वक्त ही नहीं। एक जुमे का दिन था कि अल्लाह के घर में आके उस दिन में हमने शादियों में, मौत मैयतों में और खत्मों के अंदर और अपने आप को जहां मार्केटें खुली हुई हैं दुकान का माल लेने के लिए, वो दिन में हमने ज़ाया कर दिया। फजर के वक़्त का अल्लाहु अकबर आजा, इशा से लेकर फजर तक जितने गुनाह हुए सारे माफ कर दूंगा। जोहर के वक़्त बुलाया, फजर की अजान से जोहर की अजान तक जितनी गलतियां हुई सारी माफ कर दूंगा। असर में आएगा जोहर से असर तक के माफ कर दूंगा, मगरिब में इशा में आएगा माफ कर दूंगा, इशा में आएगा मगरिब से इशा के माफ कर दूंगा। जुमे के दिन 2 मरतबा बुलाया, पहली मरतबा अजान देने के बाद दूसरी मरतबा बुलाया, फरमाया बंदे आज 2 मरतबा तुझे बुलावा आया, रोजाना 1 मरतबा आता है, एक वक्त से दूसरे वक्त के गुनाह माफ करूंगा। जुमे के दिन तुझे 2 मरतबा बुलाया, अगर सज धज के नहा धो के खुशबू लगा के सर डांप के अल्लाहु अकबर सफेद लिबाड़ा या कोई धुला लिबास पहन के मेरी तरफ आएगा तो 2 मरतबा मैंने गवाही दी, तो आके मेरे दरवाजे पे खड़ा हो जा, मैं सारे हफ्ते के तेरे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। आ तो सही मेरे पास। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आ गई और उसकी गोद में बच्चा था। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगी, कमली वाले आज मैं आपसे मसला पूछने आई हूँ। आपने फरमाया बता क्या है? कहा मुझे ये बता अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी गोद में बच्चा देखा, फरमाया तेरी गोद में क्या है? कहने लगी ये बच्चा मुझे प्यारा है। आपने फरमाया कितनी मोहब्बत करती है? कि अपने से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, अपने खून से ज्यादा, अपनी सारी की सारी अरमानों जरूरतों से ज्यादा। आपने फरमाया जितना तू अपने बच्चे से प्यार करती है इससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। जब अल्लाह के नबी ने यूं फरमाया तो उसने हंसना शुरू कर दिया। आपने फरमाया क्या हुआ? कि फिर तो मौज हो गई, फिर तो मेरा काम बन गया। आपने फरमाया क्या हुआ? कि कमली वाले अल्लाह मेरे से 70 ज्यादा अपने बंदे से प्यार करे, फिर मैं तो अपने बच्चे को आग में जलाऊं, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जो 70 जैसे ज्यादा प्यार करता है वो अपने बंदे को कैसे आग में जलाएगा? कमली वाले ने सुना, साहबा इकराम कहते हमने देखा अल्लाह के नबी ने जब उसकी बात सुनी तो फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। इस औरत को देखो, ये अल्लाह की रहमत को पहचान गई। अल्लाह की रहमत क्या है इस औरत ने पहचान ली। ये मक्के के लोग सारे के सारे आ गए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फुप्पी ज़ाती आया। बाद में फतह मक्का के मौका पर हज़रत उम्मे सलमा की सिफारिश पर इनको कलमा पढ़ा दिया गया। इन्होंने ऐसे सख्त जुमले बोले, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकलने लग गए। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब से कहे जमीन से लेकर आसमान तक की सीढ़ी जमीन पे उतारे, फिर मैं तुझे अपनी आंखों से चढ़ता देखो। फिर तो आसमान से 4 फरिश्ते जमीन पर लेके आए। वो 4 फरिश्ते मेरे सामने आके गए, इसको मान ये अल्लाह का रसूल है, लात और उज़्ज़ा की कसम फिर भी मैं तेरी नबूवत का इकरार नहीं करूंगा।
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू देखे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। कमली वाले रोते क्यों हो? वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। चैलेंज करता है, कबूल करिए। आज शाने नबूवत बताऊंगा, आज अज़मत रिसालत बताऊंगा, आज अल्लाह अकबर अपने हबीब का मर्तबा बतलाऊंगा। दुनिया को तेरी क्या कदर है। वश्तरौ बिही समनन कलीला। ये तो गलियों में गुलामी रसूल का, बाजारों में चौकों में गुलामी रसूल का नारा लगाते नजर आएंगे। दूसरे दिन तेरी सुन्नत के जनाजे निकालते नजर आएंगे। इन पे क्या एतबार करना, इन्हें क्या कदर तेरी। कीजिए चैलेंज कबूल। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मैं चैलेंज कबूल कर लूं तो क्या अल्लाह कर देगा? कहा महबूब आपके कहने पे फरिश्ते भी आसमान से जमीन पर आ जाएंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे एक बात बतलाइए कजी, अगर ये मान ले तो क्या मेरी शान नबूवत के अंदर ज्यादती होगी? का नहीं, जो अल्लाह ने मर्तबा बना दिया वो ही है। सारी दुनिया इनकार कर दे तो फिर भी अल्लाह का रसूल है। का अगर ये इनकार कर दे तो कमी आ जाएगी? का नहीं नहीं, का इनकार कर दे कमी नहीं आएगी। अगर निशानियां दिखा दे तो क्या होगा? फरमाया अल्लाह की सुन्नत है, पहले इनसे वादा ले लो। अगर अल्लाह अपनी निशानियां दिखा दे तुम रब की रुबूबियत को, नबी की नबूवत को तस्लीम करोगे। अगर नहीं करते तो अल्लाह की सुन्नत है, कोई कौम निशानी मांगती है, अगर निशानी आ जाने के बाद वो कौम फिर भी ना माने, अल्लाह उस इंसानों का वजूद सब हस्ती से खत्म कर देता है। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मुझे अपना काम करने दे, इन्हें अपना काम करने दे। मैं नहीं चाहता मेरे इकरार की वजह से, मुझे नबी तस्लीम करने की वजह से कोई हलाक हो जाए। बाद वाले क्या कहेंगे? अल्लाह अकबर। इनके नबी ने, इनके प्यारे नबी ने अपनी नबूवत का इजहार तस्लीम कराने के लिए लोगों को मरवाया था। सारी दुनिया वालों को बता दो मैं मक्के का दुर्रे यतीम हूं, मैं ज़हमत बन के नहीं आया बल्कि सारी इंसानियत के लिए रहमत बन के आया। हमारा नबी तो ये पैगाम दे रहा है। हम अपनी खुशियों के अंदर कह रहे नहीं, भाई को नहीं बुलाना, चाचा को नहीं बुलाना। बीवी कह रही मैं अपने घर चली जाऊंगी। अगर तेरे घर से कोई आया वो कह रहे मैं अपने घर चला जाऊंगा, मैं शादी में शामिल नहीं होऊंगा। अगर तेरे माँ बाप है, ये कोई इंसानियत है? दुकान वाले को देख लो, कारखाने वाले को देख लो, रेडी वाले को देख लो, यकीन जानो मजदूर को देख लो, मेहमान को देख लो, कपड़े धोने वाले को देख लो, हाजी को देख लो, नमाजी को देख लो, दुनियादार को देख लो, दीनदार को देख लो, कहीं ना कहीं खुदा की कसम खुदा से बगावत करता हुआ नजर आ रहा है। तरबियत देखो, आज का ये प्रोग्राम अकीके पर रखा हुआ, औलाद की तरबियत पर रखा हुआ। और मेरे प्यारो, औलाद की तरबियत माँ बाप करते हैं, मुस्तफा की तरबियत खुदा कर रहा है। टोको उनको। बच्चा बाएं हाथ से खाए, माँ टोकती है। बच्चा रोजाना जहन्नम की तरफ जा रहा है, माँ के मुंह में जुबान क्यों नहीं है? बच्चा कपड़े गंदे करे, माँ टोकती है। बच्चा प्लेट तोड़ दे, माँ टोकती है, डांटती है। गिलास तोड़ दे, माँ डांटती है। ईमान की धज्जियां उड़ा के रख दी, माँ ने क्यों ना डांटा? इसका मतलब गिलास की शीशी की अहमियत माँ के अंदर है, ईमान की अहमियत माँ के अंदर कोई नहीं। ये माँ खुद जहन्नम में जाना चाह रही है, अपनी औलाद को ऐसी इतनी नकारा बना रही है। ये बाप खुद जहन्नम के अंदर जाना चाह रहा है, अपनी औलाद को इतना नकारा बना रहा है। मौली साहब के पास आ जाएंगे, शहीदुल्लाह साहब दुआ फरमा दो। क्या दुआ? बच्चे ने 4 पारे पढ़ लिए, दुआ फरमाओ जल्दी हाफिज बन जाए। अब्बा जी जिसको सूरह फातिहा पढ़नी नहीं आती, कभी अपने लिए भी आके दुआ करो, अल्लाह मुझे भी कुरान का हाफिज बना दे। बच्चों को जन्नत में भेजने खुद नहीं जाना। एक महीना जामिअतुल मतीन में मदरसा के अंदर बच्चा रहता है, ताज्जुद गुजार भी है, नवाफिल का तमाम भी है, तस्बीहात भी पढ़ता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है। घर जाता है जुमे रात को, जुमे के दिन वापिस आता है। 24 घंटे के अंदर सारे दीनी माहौल का बेड़ा गर्क हो जाता है। क्यों? वहाँ सर पे दुपट्टा कोई नहीं, वहाँ किचन में जाते हुए नमाज का सजदा कोई नहीं, कुरान की तिलावत पूरे घरों के अंदर नजर न आई। फिर आके शिकायत करते हो मौली साहब ये कैसी तालीम है, ये बच्चा कुरान का हाफिज है लेकिन एक दिन पूरा घर में रहा, इसने
एक नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह अकबर, खुद ही तो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। वहाँ बावर्ची भी तहज्जुद गुजार है, चौकीदार भी 5 वक्त का नमाजी है, एक छोटे से लेके बड़ा बच्चा 5 वक्त का नमाजी है। जब ये अपने घर में इतने अनवारात लेके आया, अम्मा को सर से दुपट्टा उतरे देखा, बहन को बेनमाजी देखा, अब्बू को बेनमाजी देखा, घर के 10 अफराद को बेनमाजी देखा। इतने बेनमाजियों की नहुसत इस नमाजी के सर के ऊपर पड़ी। इस 10 साल के बच्चे को 10 बेनमाजियों ने नमाज का सजदा ही नहीं करने दिया। घर के एक कमरे में मेरे अजीजों यूं करके स्प्रे कर दे, पूरे आंगन पूरे कमरे में खुशबू आएगी, और घर के एक कोने में बदबू कर दे, पूरे घर के अंदर बदबू आएगी। कैसे हो सकता है? हजरत फरीदुद्दीन गनशकर रहमतुल्लाह अलैह 6 साल की उम्र है। अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ता नजर आता है। सारी हिंदुस्तान की औरतें, हजरत के मोहल्ले की औरतें उनकी अम्मी के पास आ गई, कहने लगी शहर में 2 ही दुकानें हैं, एक चक्की से आटा आता है, दूसरे से सब्जी, तीसरे से गोश्त आता है। जिस दुकान से जिस आटा तेरे घर में, वहीं से हमारे घर में आता है। जहाँ से रोटी सब्जी तेरे घर में, वहां से आती है। लेकिन बदनसीबी, हमारे खाने वाले गिल्ली डंडा खेलते हैं, तेरा खाने वाला जब देखो काली कमली वाले पर दुरूद शरीफ पढ़ रहा होता है। बता इसमें क्या कमाल है? हर फरीदुद्दीन गनशकर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा रोने लग गई, कहने लगी इसमें कमाल फरीद का नहीं, कमाल फरीद की माँ है, कमा का है। जब से मेरी गोद में आया, जैसी भी हालत रही, हालत हैज रही, नफास रही, न पाकी के दिन रहे, तब भी मैंने कभी बगैर वुजू के से दूध नहीं पिलाया। पाकी के दिन तो फिर तो मैं 2 रकात पढ़ के इसको पिलाया करती थी। उधर सीने से लग के दूध पिया करता था, इधर कान में दुरूद शरीफ सुनाया करती थी। अल्लाह ने दोनों बरकतें अता फरमा दी। दूध पीने की वजह से अल्लाह इन्हें इंसान बना दिया, और दुरूद सुनने की वजह से अल्लाह ने दुनिया में वलियों का इमाम बना दिया। करो घर के अंदर तरबियत। जो बेहूदगी सामने लगी हुई है, वो बेहूदगी हाथों में जेबों में पड़ी है। पहले दौर के अंदर मेरे अजीजों, हम रजाई में मुंह डाल के, कंबल के अंदर मुंह डाल के भाइयों से चुपके चुपके मूंगफलियां खाया करते थे। रेवड़ियों की टक टकों मुंह पे हाथ रख के कि दूसरा सुन ले। लेकिन फिर भी जो क्या खा रहा है, मुझे पता तो गचक खा रहा है, मुझे पता तो सुखों की सौगात खा रहा है। लेकिन जब जुस्तुजू थी ना, 4 बहन भाई कहते थे ये क्या कर रहा है रजाई के अंदर मुंह दे के, सो तो नहीं रहा, हाथ पैर मार रहा है। अल्लाह अकबर, उन्हें हलाल खाने का पता लग जाता था तो तेरे 50 साल के उम्र रसीदा माँ बाप को तेरा हराम खाने का भी पता लग रहा है। अब्बू जान कह रहे हैं मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। लेकिन अब्बू जान के कमरे की लाइटें बंद है, मोबाइल की लाइट जली हुई है। अम्मी कह रही खबरदार थप्पड़ मारूंगी। सारा दिन कपड़े धोले, सारा दिन किचन का काम किया, सारा दिन मैंने सफाई की, कौन सा तुम्हारे बाप ने मुझे यहाँ माई काम वाली रख के दी है। लेकिन अम्मी की भी छोटी सी लाइट जल रही है। ये 10 साल का बच्चा परेशान हो गया। इसने कहा क्या बात है, बंद कमरे कर लिए, पर्दे डाल लिए, हमें भी कमरे से बाहर निकाल दिया। अम्मी इसके अंदर कोई आम चीज देख रही है जिससे अम्मी जान का मिजाज भी गरमा रहा है, अम्मी जान की रूह भी गरमा रही है, अम्मी जान के मिजाज के अंदर तरोताजगी आ रही है। फिर इस बच्चे की जुस्तजू बढ़ी, इसने लोगों के मोबाइलों को हाथ में लिया। फिर वो माँ वाला मजा इसके अंदर आने लग गया। फिर इसने घर के अंदर बाप रहेगा या मेरा मोबाइल आएगा, अम्मा आएगी या मेरा मोबाइल आएगा। अब जब बच्चों को कहा मोबाइल, बाप ने कहा नहीं नहीं बेटे तेरे पढ़ने के दिन है। माँ ने कहा ले दो, तुम्हारे बच्चों ने आज तक ख्वाहिश क्या की है, एक मोबाइल तो मांगा है। बाप ने माँ की तरफ देखा, लेकिन माँ को अभी को अपने शोर के आंसुओं का एहसास ना हुआ, मरूमी का मायूसी का एहसास ना हुआ। जिसके हाथ में आज मोबाइल पकड़ा रही है, कल अगर इस मोबाइल ने बगावत कर दी तो परसों जूता पकड़ के तेरे और मेरे सर के अंदर मारेगा। आ रहा है नतीजा सामने। ना ईमान है, ना ईमान वाली बात है। बच्चे सीएस का इम्तिहान दे रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं। हर बच्चे की ख्वाहिश है अब्बू मैंने 1.25 लाख का आईफोन लेना है, अब्बू मैंने 2.5 लाख का लेना है। कोई भी बच्ची नहीं कहती ए मेरे अब्बू मैं मेडिकल कर लूं, मैंने उम्रा करके आना है, मैंने हज करके आना है। क्योंकि मेरे अजीजों दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।
जब अब्बू जान सारी सहूलतें होने के बावजूद, गाड़ी मोटरसाइकिल होने के बावजूद, टांगों में जान होने के बावजूद 5 वक्त की अजान सुन के बेटों के सामने मस्जिद में नहीं जाता, तो बेटों को बैतुल्लाह के तवाफ का दर्द कैसे पैदा होगा। कितने बयानात आपने सुने, कितने उलमा मिंबरों पर आकर बैठ के रो रो के आपके आगे चले गए। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, चेहरे बदलते नजर आए, दिल बदलते इक्का दुक्का ही नजर आए हैं। जहाँ खड़े थे वहीं के वहीं हैं। यकीन जानो, अल्लाह अकबर, चिट्टा कफन तो लेके चले गए, लेकिन दिल काला कब्र के अंदर लेके जा रहे हैं। मेरे अजीजों, जनाज़गाह के अंदर ऐलान होता है, आ जाओ मैयत का दीदार कर लो। अल्लाह अकबर, फिर अगला ऐलान होता है, कभी मुफ्ती साहब करते हैं, कभी अब्दुल हन्नान करते हैं। 4 तकबीर, नमाज जनाजा, फर्ज किफाया, सना वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह कहते हैं, अभी तो जुमे की नमाज पढ़ा के आया, अभी तो असर पढ़ा के आया, 500 नमाजियों को जुमा पढ़ा के आया, तू तो कम से कम झूठ ना बोल। मैंने कहा अल्लाह नहीं, तेरे लिए कर रहा हूँ, ये भी तेरे लिए किया, नहलाया भी तेरे लिए, गुस्ल भी तेरे लिए, कफन भी तेरे लिए, तेरे नबी का तरीका पूरा किया। ये सारे नमाजी आए तेरे हुक्म पर आए, मैयत का हक है, तेरा हुक्म है, ये जनाजा पढ़ने के लिए आए। अल्लाह फरमाते, अब्दुल हन्नान तू भी सच्चा, ये नमाजी सच्चे, सारे के सारे सच्चे। जिसे कफन में लपेट के लेके आया है, जिसके ऊपर कलमे वाली चादर डाल के लाया है, जिसके ऊपर 4 कलमे 6 कलमे लिख के लाया, चारों कुल लिख के लाया, ऐतल कुर्सी लिख के लेके आया, जिसके ऊपर या अल्लाह या मोहम्मद का लेबल लगा के आया। इससे भी तो पूछ, तू तो कह रहा 4 तकबीर, नमाज जनाजा, फर्ज किफाया, सनावात से अल्लाह ताला के। चादर तो वो डाल के आया जिसके ऊपर पूरा दीन लिखा हुआ है, और चादर के अंदर वो बदनसीब लेके आया जिसे कलमा भी पढ़ना नहीं आता। क्या करूं इस गंद का मैं? ले जाए सब वापिस। मुफ्ती साहब वक़्त का आलिम है, भाई इसका मुफ्ती, अब्बा इसका जय्यद आलिम था। इनसे पूछ लो, बिल्कुल मौत आते, मकान नहीं देखते, दरवाजा नहीं देखते, चनियोर का फर्नीचर नहीं देखते, फुल साइज का फ्रिज नहीं देखते, घर के अंदर कपड़े नहीं देखते, बच्चों का लिबास नहीं देखते, कारोबार नहीं देखते। आके मैयत के अज़ा इंसानी को सूंघने लग जाते हैं, जोड़ों को सूंघने लग जाते हैं, अज़ा को सूंघते हैं। दूसरे फरिश्ते कहते हैं आप क्या सूंघ रहे हो? क्या सूंघ रहा हूँ कुछ इसने अल्लाह के पास भेजा के नहीं भेजा, अगर नहीं भेजा तो इस गंद को क्या लेके जाना, असफल साफिलीन के हवाले करके जाएंगे। अल्लाह अकबर। जोड़ सूंघते हैं, कंधों को सूंघते हैं, मुंह सूंघते हैं। क्या सूंघ रहे हो? कुरान की आवाज, तिलावत की खुशबू आ रही के नहीं, नमाज के सजदों की खुशबू आ रही के नहीं, हाथों से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की खुशबू आ रही के नहीं, पाँव से चलकर अल्लाह के घर में जाने की खुशबू आ रही के नहीं। जब हर तरफ से बदबू आती है तो कोई फरिश्ता इसे आसमान की तरफ ले जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है। जिस नमाज को हम कह रहे हैं अल्लाह, जिन सुन्नतों को, जिन नवाफिल को कह रहे हैं पढ़ लो सवाब है, ना पढ़ो गुनाह कोई नहीं। आओ मक्के के उन 11 अफराद से पूछो जिन्होंने अव्वल कलमा पढ़ा था। उनमें कौन है? सैयदा खदीजातुल कुबरा। उनमें कौन है? सैयदना सिद्दीक अकबर। उनमें कौन है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू फकीह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सुमैया। इसे क्या पता था माई सुमैया को अबू हुज़ैफा मखज़ूमी की कनीज़ थी। इनके शौहर तो हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भाई हारिस और मालिक के साथ मक्के पाक में यमन से अपने भाई जो मफकूदुल अकल थे उन्हें तलाश करने के लिए आए थे। अल्लाह अकबर। 2 भाई तो मक्के में वापिस चले गए। अल्लाह अकबर। खलीफा ना दोस्ती अबू हुज़ैफा मखज़ूमी के साथ इनकी हो गई। अबू हुज़ैफा ने अपनी कनीज़ सुमैया से अल्लाह गनी हज़रत यासिर का इंतकाल इनका कर दिया। अबू हुज़ैफा के इंतकाल तक ये इसी के मतहती में रहे। जब ऐलान नबूवत हुआ अबू हुज़ैफा मखज़ूमी दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह अकबर। इस सारे घराने ने, जिनमें 4 अफराद थे, अब्दुल्ला बिन यासिर थे, अम्मार बिन यासिर थे, हजरत यासिर थे, सैयदा सुमैया थी, एक बेटा इनका हुरैस बिन यासिर, वो पहले ही फोत हो चुके थे। ये 4 आए रहमत आलम के कदमों में बैठ के इन्होंने कलमा पढ़ लिया। सिद्दीक अकबर 5 हो गए, हज़रत बिलाल 6 हो गए, अबू फकीहा 7 हो गए, हजरत अली 8 हो गए, सैयदा खदीजातुल कुबरा 9 हो गई, हजरत खब्बाब मेरे अजीजों और हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला। ये 11 अफराद का कुनबा। जब मक्के वालों को पता लगा ये
3 सवाल मक्के से लेके आए, बताएं वो कौन है, वो जुल्करनैन कौन है जिसने मशरिक से मगरिब तक अल्लाह की दुनिया पे हुकूमत की। रूह क्या किसको कहते हैं, असहाबे कहफ कौन थे। अल्लाह के नबी मौज में आ गए, आपने चलो चलो उठो, अब वक्त नहीं, मैं तुम्हें कल बताऊंगा। मालिक कायनात ने फरमाया फरिश्तों आज महबूब इतने बड़े हो गए कि अपनी मर्जी से सारी फैसले कर रहे हैं। पहले तो यूं आसमान पे देखा करते थे, अल्लाह अकबर, किबले की ख्वाहिश बदलने की दिल के अंदर आई, इन्होंने आसमान की तरफ देखा, मैंने इसके इशारे का मोल लगाया, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरग़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। महबूबा तेरी वफ़ाएं भी बड़ी पसंद है, तेरी अदाएं भी बड़ी पसंद है। आपने यूं करके इशारा कर दिया, मैं आपकी नमाज के खत्म होने का इंतजार नहीं करूंगा, पर नमाज के दौरान इधर मुंह फेर ले, इधर मुंह फेर के खड़े होना तेरा काम है, सजदों को कबूल कर लेना में अल्लाह का काम है। ऐसी प्यारी अदाओं वाला नबी जिसके इशारों पे अल्लाह काम करे, लेकिन यहां अल्लाह को गुस्सा आ गया। तरबियत कल आना बताऊंगा। अगले दिन सारे मक्के के सरदार आके बैठ गए, जी जी बतराएं। आपने आसमान की तरफ देखा, ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते नजर आए, ना आसमान फटता नजर आया, ना वही के असरात, ना माथे पे पसीना आया। कल आना करते करते 17 दिन गुजर गए। बाज जगह आया कल आते आते 35 दिन गुजर गए। रहमत आलम की अखियों के अंदर आंसू आ गए, पलकों ने आपके आंसू से गुस्ल करना शुरू कर दिया। भाई खदीजा भी परेशान हो गई, अल्लाह के नबी आपको हुआ क्या। सारी की सारियां परेशानियां रहमत वाले नबी पर, कोई खलवतें शुरू हो गई, तन्हाइयां शुरू हो गई, खाना पीना छोड़ दिया, हर तरफ से उंगली उठी। अल्लाह अपने हबीब से नाराज हो गया, ये जुमला महबूब से बर्दाश्त न हुआ, रोने लग गए। जब ज्यादा ही रो के दिखाया, पर मैं अल्लाह दुनिया तंग हो गई, इंसानियत कायनात मेरे पे तंग हो गई, अपने भी उंगलियां उठा रहे हैं, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी, इलाहुल आलमीन अगर मदद नहीं करता तो अपने पास मुझे बुला ले। जिब्राइल अलैहिस्सलाम गए, पर मैं महबूबा मेरा हबीब रो रहे, जा जा, माँ कोई नहीं चुप कराए, बाप कोई नहीं सीने से लगाए। अलम यजिदका यतीमन फआवा, मैंने इसकी माँ से 6 साल की उम्र में वादा किया था, जब इसकी अम्मा आमना इनका हाथ छोड़ रही थी और मेरी तरफ ललचाई नजरों से देख रही थी, अल्लाह यतीम मोहम्मद का क्या बनेगा। मैंने कहा है आमना, यतीम मेरी गोदी में कर दे, यतीम मेरी रहमत वाली झोली में डाल दे, मैं सारे नबियों की सरदारी का ताज ना पहना दूं तो मुझे खुदा ना कहना। हम है ना, बच्चे को माँ डांटे, बच्चा नाराज होकर कोने में बैठ जाता है, माँ कहती मेरा मुन्ना, माँ निकनेम लेती है, उसका असल नाम लेना भूल जाता, वो मेरे लाडले, वो मेरे प्यारे, वो देखेगा नहीं, हाय तेरी माँ रोएगी, हाय तेरी माँ मर जाएगी। अल्लाह भी अपने हबीब से लाड करके बुला रहे, बद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला। सारे झूठ बोलते हैं, ना तुझे तरह तेरे रब ने छोड़ा, ना तेरा अल्लाह तेरे से नाराज हुआ। ओए सोने चांद जैसे टुकड़े वाले, बद्दुहा के चेहरे वाले, ओ सूरज चांद से ज्यादा चमकने वाले मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस हमें भी गुस्सा आ गया, हम गुस्सा क्यों ना करें, आप हमारे, हम आपके, आपको हम नहीं समझाएंगे, कौन समझाएगा। मेरा नबी अपनी मर्जी से खुद ना कह दिया करो, आज के बाद छोटे से छोटा काम, जूती का तस्बा भी टूट जाए, अल्लाह अकबर, अपने सारे पे नहीं बल्कि मेरे पर सारा रखा करो। क्या हुआ, फरमाया महबूबा तेरे पास मक्के के काफिर आए थे और उन्होंने आके कहा था ये कर दे, तो आपने कहा कल करूंगा, मैं उस वक्त क्यों आपको याद नहीं आया, अल्लाह ओह अल्लाह माफ कर दे। फरमाया महबूबा अगली बात सुनो, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। मेरा महबूब जब भी कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा मसला दरपेश हो, यूं ना कहा करो मैं करूंगा, बल्कि कहा करो इंशाअल्लाह मैं कर दूंगा, मेरे अल्लाह ने चाहा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हो, खुदा के बंदो, कमली वाले के उम्मतियों, अगर इंशाअल्लाह कहना भूल जाओ, 1 साल बाद भी इंशाअल्लाह याद आ जाए तो इंशाअल्लाह कह दिया करो, अल्लाह गलतियों पे पर्दे फरमा देगा। ये अकीका
किसने बतलाया कैसे हमारे तक पहुंचा, ये बच्चों की खुशी कैसे हमारे तक पहुंची, बच्चों का नाम रखना कैसे हमारे तक पहुंचा, इनको शहद की गुट्टी खजूर चबा के देना कैसे हमारे तक पहुंचा। 11 अफराद है, इनकी ऐसी दास्तान है, खुदा की कसम अगर एक एक की आपको सीरत जिंदगी सुनाऊं तुम 10 दिन तक खा नहीं छोड़ दो। अल्लाह अकबर। सैयदा सुमैया के खानदान ने कलमा पढ़ा, अबू जान ने आकर दरवाजा बजा दिया। क्या हुआ? अम्मा सुमैया कहती बाहर हमने निकल के देखा गाय की खाले लेके खड़े हैं। मैं मेरे घर वाले परेशान हुए, इन्होंने धक्का देके मैं जमीन पे गिराया, खालों में लपेट कर खालों को सी दिया और मक्के के तपते पहाड़ों के ऊपर जाकर हमारे जिस्मों को खालों समेत फेंक दिया। घबराहट ये नहीं हुई कि मैं खालों में लपेट दिया गया और खाले तपते रेत पर पत्थरों पर डाल दी गई और हमें गर्म करके मारा जाएगा। हालत तो उस वक्त हमारी गैर हो गई जब उमैया का गुजर अल्लाह अकबर हजरत बिलाल के पास से हुआ। उबई बिन खल्फ क्या कर रहा, इब्ने खल्फ क्या कर रहा था? अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल के गले में रस्सी डालकर बल दे के दोनों बाजू से ऐसे खींच रहा था और बिलाल के कंधे पर दोनों पैर रखे हुए थे। और ये उमैया आया, उन्होंने कहा क्या कर रहा है, ये इस तरह थोड़ी मरेगा, इसने कलमा आम आदमी का नहीं पढ़ा, आमना के लाल का पड़ा हुआ है। पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, मोहम्मद के गुलाम को हिलाना मुश्किल है। उसने कहा क्या करें? रस्सी का एक बल मुझे पकड़ा, एक उमैया ने पकड़ा, एक इब्ने खल्फ ने पकड़ा, दोनों ने रस्सी गले में डालकर एक ने एक सिरा पकड़ लिया, दूसरे ने एक सिरा पकड़ लिया और दोनों ने बिलाल की मुख्तलिफ सिमतों में यूं करके यहाँ पांव रख दिया, एक ने यहाँ पांव रख दिया। पैर के जोर से बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रस्सी से आपका गला दबाया। हज़रत बिलाल की आंखें बाहर आ गई। सुमैया कहने लगी मेरे से देखा ना गया। हज़रत यासिर कहने लगे बिलाल की जुबान बाहर आ गई। करीब था बिलाल अपने नजरिए से, अपनी सोच से, अपने फिक्र से, अपने मसलक से हट जाता, हमारी जानें निकल गई। उस वक्त आसमान के फरिश्ते भी कह रहे थे बिलाल जान बचा ले, लेकिन वाह बिलाला, खुदाए पाक की कसम और दुनिया वालों, ये कलमा डॉलर के ऊपर नहीं, पाउंड के ऊपर नहीं, ये कलमा मेरे अजीजों डिनर सेट की प्लेट में नहीं मिला, साहबा की कुर्बानियों के सदके कलमा मिला है। तभी तो हम साहबा के गीत गाते हैं, तभी तो वाह साहबा का नारा लगाते हैं। बिलाल हबशी की आंखें बाहर निकल गई, जुबान बाहर आ गई, ना कोई पानी पिलाने वाला, ना कोई दिलासा देने वाला। जब बिलाल की आंखों से आंसू निकले, उमैया ने कहा लो तीर अपनी निशाने पे लग गया। ये दोनों रस्सी खींच के आए और अकेले हाँ माल दे, औलाद दे, शादी कर दे, छोड़ दे। अब बिलाल मुस्कुराए, रोते रोते मुस्कुराए, कहने लगे बदबख्तो लगता है मार मार के थक गए, बिलाल तो मार खा के नहीं थका है। उन्होंने कहा अब तेरी फिक्र क्या? कहो लोगो रब्बे अकबर की कसम है जान निकालना आसान है, बिलाल से कलमा छुड़ाना मुश्किल है। मार मार के जिस्म से जान तो निकाल सकते हो, बिलाल के सीने से इश्क़ रसूल नहीं निकाल सकते। उन्होंने कहा बता क्या कहता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा में ऐसे मिला। हत्यामार के पास से रसूलुल्लाह गुजरे, हत्यामार ने यूं देखा और रो के अल्लाह के नबी चट्टानें हमारे ऊपर रखी हुई हैं और हमारे चमड़े से पत्थर ठंडे हो गए, हमारा खून हमारी चर्बी पत्थरों पे बह रही, अल्लाह की मदद कब आएगी? रहमत वाले नबी ने देखा पर मैं जन्नत की बशारत देता हूँ अम्मार, तो मुझे पैरों से लेकर सर के बालों तक पूरा ईमान के अंदर भरा नजर आता है। अल्लाह अकबर। जब भी मेरे अजीजों बाप बेटे कुर्बान कर दिए गए, आओ आओ आओ, मैं तुम्हें नावल पढ़ के नहीं सुना रहा, मैं डाइजेस्ट की कहानी नहीं सुना रहा, मैं तुम्हें दीनी रिसाले से कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं वो वाक़या बता रहा हूँ जिसकी तस्दीक मुस्तफ़ा कर रहे हैं, अर्श वाला खुदा कर रहे हैं। अर्श मेरे अजीजों, अबू जाल बर्ची लेके आया, अम्मा सुमैया कह लगी कहाँ से काटेगा? यहाँ से काट, यहाँ से काट। का नहीं नहीं, आज मुनफरिद अंदाज से तुझे सजा दूंगा। इतने में अबू जाल के पीछे दो ऊँट आए, दोनों को लाके खड़ा कर दिया गया। सुमैया को धक्का देकर 70 साल की बुढ़िया, कोई बाल सर में सुफेद नहीं, 70 साल की बुढ़िया को जमीन पे लिटा दिया। एक पांव अबू जाल ने एक ऊंट के साथ, दूसरा दूसरे ऊंट के साथ बांधकर दोनों ऊंटों को मुख्तलिफ से यूं खड़ा कर दिया और शर्मगाह की तरफ बर्छी लेके खड़ा हो गया। सुमैया बता क्या इरादा है? अल्लाह अकबर। कहने लगी क्या कहता है? कलमा छुड़ाना चाहता है। इस जान के वक्त 10 जाने नहीं 1000 आ जाए तब भी कलमा नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा मेरे अजीजों इधर यूं करके ऊंटों को दौड़ाया, माई सुमैया के बीच में से चिरने के टुकड़े होने लगे। कहने लगी है अल्लाह तेरे से ना कुछ मांगा, ना मकान, ना काफरों से आजादी मांगी, अल्लाह तेरे से आखिरी वक्त में मांग रही हूँ। अल्लाह झोली तेरे नबी की गुलाम की है,
अल्लाह भरने वाला तू है, अल्लाह इनकार न करना, मैं तेरे से जान की भीख नहीं मांगती, अल्लाह बस एक आरज़ू है, जब ये बेशरम अपनी बेशर्मी पे उतर आए, अल्लाह जाते वर आखिरी मर्तबा इन आंखों से अपने हबीब का दीदार करा दे, किसी तरीके से पैगाम पहुंचा दे कि देख तेरी सुमैया के साथ गुलामा ने मोहम्मद के साथ क्या बर्ताव है। अल्लाह अकबर, अपने हबीब का दीदार करा। क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा सुमैया क्या लेके आई है, झोली झाड़ के दिखा दूंगी, आंखें खोल के दिखा दूंगी, झोली खाली लेके आई, आंखों में तेरे मोहम्मद का दीदार लेके आ गई। उधर माई सुमैया की शर्मगाह पे बर्छी लगी, उधर चिर के टुकड़े हुए। रब्बे अकबर की कसम, किसी की मैयत पे भाई, किसी की मैयत पे बाप, किसी की मैयत पे यार रोएगा। वाह सुमैया तेरे ईमान के क्या कहने, उधर तेरी सांसें निकल रही थी, उधर आमना का लाल तेरे पास खड़ा होकर रो रहा था। ओ नौजवानों, खुदा के वास्ते मेरे प्यारो, एहसास किया करो यहाँ हाथ लगाने से पहले ये मैं चावल की प्लेट के वज़नी मिला। खुदा की कसम, जाओ बदर और ओहद की दास्तान सुनो, जाओ ताइफ की गलियों में मार देखो, कितने फाके नबूवत के घर के अंदर आए, तब जाके कलमा हमारे तक पहुंचा। सुनो सुनो, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला एक बाग में गुजरे, मिनरल वाटर पीने वालों, टिश्यू से हैंड हाथ साफ करने वालों, सैनिटाइजर लगाने वालों, तरह तरह के शैम्पू लोशन डिटॉल लगाने वालों, उस नबी की शान को क्या कहोगे। जब एक बाग में रसूलुल्लाह का गुजर हुआ, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं हुजूर को भूख बड़ी लगी थी और किसी घर के अंदर खाने को कुछ नहीं था। एक खजूर कुदरती दरख्त से टहनी से गिरी हुई खजूरें जमीन पे पड़ी हुई थी नीचे, और उन पे मट्टी चढ़ी हुई थी। अल्लाह के नबी ने खजूर उठाई और फरमाया अब्दुल्लाह खाएगा। मैंने खजूर को देख के कहा मैं तो नहीं खाऊंगा। आपने अपने हाथों से मट्टी को झाड़ी, कुछ मट्टी उतनी कुछ लगी रही, फरमाया तो खा ना खा, मैं तो जरूर खाऊंगा। ये खाकर रहमत वाले नबी ने खजूर का दाना मुंह में डाल लिया। कहा अब्दुल्लाह तुझे क्या पता मुझे भूख लगी है, आज 4 दिन के बाद मेरे पेट में खजूर का दाना गया। ये उम्मत मक्खन खा के भी खुदा को याद नहीं करती, परोठे खा के भी याद नहीं करती, कढ़ाई खा के खुदा को याद नहीं करती। बताओ बताओ बताओ, इतनी बगावत क्यों हो रही है। क़यामत के दिन किस मुंह से हमारे नबी का सामना होगा। कोई तो मेरे अजीजों शह बताओ, किसी ने मिल्ला शरी दी हो, क़यामत के नूर के सामने खड़े हो जाएंगे। मैं पिछले दिसंबर के महीने में 4 साहबा की कब्रों पे खड़ा था। अब्दुल्लाह बिन रवाहा, अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम, हजरत अमीर मुआविया। इतना आपकी कब्र पे पथरा हुआ था, इतने मट्टी के ढेर पड़े थे, इतने संगलों से अमीर मुआविया कब्र को कैद कर रखा था। मैं हजरत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी वल्लाह उलमान तौसबी 16 उलमा इकराम हजरत मुआविया की कब्र के पास हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मुआविया हम शर्मिंदा है, हम तेरी कब्र का दिफा ना कर सके तो 64 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम का परचम बुलंद कर गया। ऐ मुआविया, क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के सामने शिकायत न करना, हम तेरी कब्र का भी तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खबर में नीचे उतरे। एक तो ऊपर चौकटा बना हुआ था, वो कहने लगे तुम पाकिस्तान से आए हो, गवर्नर इराक हमारे साथ थे, चीफ जस्टिस इराक हमारे साथ थे, सामरे के शेखुल हदीस की दावत पर हम गए थे। 16 तबर्रकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोहफे में वहां से हम लेके आए, जुल्म मुबारक लेके आए, महबूब के मुँह मुबारक लेके आए, तुरबत मुबारक की मट्टी लेके आए, हज जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जुब्बा लेके आए, मारूफ खिरखी रहमतुल्लाह अलैह की अंगूठी, बहुत सारे तबर्रुकात लेके आए, नबी अलैहिस्सलाम के पसीने की खुशबू लेके आए जो आज भी मस्जिद कुबा के दामन में अल्लाह अकबर अब्बासी खानदान के पास महफूज है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जब सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला कब्र तय खाने में बहुत छोटी सीढ़ियां, जब नीचे उतरे मैंने पीर मोहम्मद शाह मिस्कीनपुरी सर्च की। मैंने कहा जी मेरी एक तमन्ना है, मैं नहीं कहता मुझे कंधे पर उठाओ या व्हील चेयर मंगवाओ, मेरे से चला नहीं जाता, बाबू सगीर कब्रिस्तान में तंग रास्तों से होके आया। मैंने कहा मेरी एक तमन्ना है, मुझे बिलाल को सीने से लगाने दो। वो कहने लगे
क्या करोगे? मैंने कहा मुझे नहीं पता मसला क्या क्या नहीं, लेकिन मुझे बिलाल की कब्र को झप्पी डालने दो। मैं देख रहा हूँ जब बिलाल नबी के सीने से लगता होगा, बिलाल तेरे सीने में जो ठंड पड़ती होगी, कोई ना कोई जर्रा तो तेरे सीने में मौजूद होगा। रब अकबर की कसम, मैं 20 मिनट तक हज बिलाल को यूं सीने से लगा के बैठा रहा। मैं कहा बिलाल तेरी गोदी के क्या कहने, कभी हुसैन को उठाता होगा, कभी हसन को उठाता होगा, कभी रहमत वाले नबी के दस्तरखान से रोटी का टुकड़ा लेके सईदा फातिमा के घर जाता होगा, कभी अम्मा खदीजा के बेड़े में बैठता होगा। बिलाल तेरी कितनी निस्बत है। फिर निस्बत बिलाल ने तो दी, इल्तहा कर दी प्यार की। बिलाल ने भी अगर गुलामी की इल्तहा कर दी तो महबूब ने भी प्यार की इल्तहा कर दी। फतह मक्का के मौका पर हज बिलाल के पांव में एक जूता और दूसरे में एक जूता बिल्कुल फटा हुआ तो सीने के काबिल नहीं, और एक जूता दाएं बाएं से सिला हुआ था। आपने फरमाया बिलाल जिया बना के लाल, फरमाया मुल्तजिम के पास से बैतुल्लाह की छत पे चढ़ के अजान दे। हज बिलाल ने अपने जूते उतारे और मैं ना बिलाल जूते नहीं उतारने, ये फटे जूते पहनकर बैतुल्लाह की छत पे खड़ा हो जा। जब तू अजान दे के अल्लाह की तौहीद के नगमे सुनाएगा, मैं सारी दुनिया वालों को बताऊंगा, देखो देखो ये वो मेरा बिलाल है। अल्लाह अकबर, जिसे उमैया पत्थरों पे लिटा के मारा करता था, ये इसके सीने में मेरी मोहब्बत आ गई, इसके सीने में खुदा की तौहीद आ गई। अल्लाह ने इसे इतना ऊंचा कर दिया कि इसका जूता भी अल्लाह ने जमीन आसमान से ऊंचा कर दिया है। मेरे अजीजों, रब अकबर की कसम है, कामयाबी माल में नहीं, कामयाबी दौलत में नहीं, कामयाबी दोहदे में नहीं, कामयाबी मिलेगी तो मुस्तफा की गुलामी में। मुझे सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुल्क शाम में अम्मी जी की कब्र पे जाने की तौफीक अल्लाह ने अता फरमाई। मैं कब्र से यूं मुंह मोड़ के 40 मिनट तक बैठा रहा। 4.5 घंटे अम्मा ज़ैनब की कब्र पे, वो ज़ैनब जिसने हंसते बसते घर को करबला के मैदान में उजड़ता देखा था, मैं वो ज़ैनब मैं यूं मुंह मोड़ कर, बल्कि मैंने कोशिश भी कपड़ा डालूं, मेरा परछावा भी माई की कब्र पे ना पड़े। मुझे पीर मोहम्मद शाह साहब फरमाने लगे, अब्दुल हन्नान कराची से सीरिया है 5 घंटे का सफर करके लबनान है, क्यों नहीं जाते कब्र पर? मैंने कहा शाह जी पता है कौन पर्दे वाली सो रही है, जिसका पर्दा बचाने के लिए इसका भाई नेज़े की एनी पे ऊपर चढ़ गया, इनके भाइयों ने तलवार के साए में सजदे करके दिखाए, पर्दे बचा गए। मैंने कहा हमारे यहाँ हजरत हुसैन बड़ी सियासत चलती है, करबला भी जाने का मौका मिला, हत्ता अब्बास हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कब्रों के दरमियान खड़ा हुआ। मैंने कहा हुसैन हमारे यहाँ बड़ी सियासत चलती है, कोई कहता कुर्सी लेने आया था, कोई कहता इक़्तिदार लेने आया, कोई कहता नाने का दीन बचाने आया। हुसैन मैं अवामी खतीब हूँ, मकबूल अवाम हूँ, हर जगह जाके खिताबत करता हूँ, मैं जाऊँ ताकि लोगों के सीनों को ठंडा करो। हुसैन को सियासत में न तोलो, कुर्सी में न तोलो, बल्कि बताओ मकसद हुसैनी क्या था, करबला का मकसद क्या था। कहने लगे ये बात अल्लाह अकबर आज से 1400 साल पहले करबला की जमीन ने पूछी थी, वहाँ के पहाड़ों वादियों ने पूछी थी, बता क्या लेने आया। उस वक्त एक मैं था, एक मेरी बहन थी, खेमे में मेरी बहन ज़ैनब थी, तलवारों के साए में मैं खड़ा था। हमने दोनों ने पूछा बता तू बच गई और मैं शहीद हो गया, बता नाने की उम्मत को क्या पैगाम देंगे, अगर मैं बच गया तू शहीद हो गई, फिर नाने की उम्मत को क्या पैगाम देंगे। दोनों भाइयों ने आपस बहन भाइयों ने बातें की, नाने की उम्मत को, सुक्कों वालों को, मसीद गाजी के बच्चों की खुशी में जाकर अब्दुल हल्लाल बता देना, एक तरफ सजदा था एक तरफ पर्दा था, जाके दुनिया वालों को बता देना ज़ैनब ने खेमे में पर्दा बचा लिया, करबला के मैदान में हुसैन ने सजदा बचा लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह गुज्जर खान वालों का ईमान है, ए ज़ैनब तेरे जैसा पर्दा कोई नहीं कर सकता, हुसैन क़यामत आ जाएगी तेरे जैसा सजदा ही कोई नहीं कर सकता। मोहब्बतें पैदा करो, बस कोशिश करना सुखो वालों, कभी अपने जनाजे में कोशिश करना, अपने जनाजे में 4000 नहीं 4 आदमी लेके जाना, कोई ऐसा आदमी लेके ना जाना जो कंधा देते हुए जुबान हिलाने लग जाए। कोशिश करना अपने ताज़ीती प्रोग्राम में कोई ऐसा आदमी लाके ना बिठाना, दुआ मौली अब्दुल हन्नान करा रहा हो और वो दूसरे के कान में कहने लगे अच्छा हुआ मर गया, जान छूट गई, नमाज बाद में पूछेगा अल्लाह, क़यामत के रोज आज पूछेगा बाद में, अल्लाह फरमाएंगे ये बंदा बैठा क्या कह रहा था, बता इसे बरादरी में कौन सी जगह से जलील करके आया है, कौन सी ऐसी बात कह के आया है, दिल दुखा के आया है। ना मेरे वीरा, ना मेरे वीरा, हम तो प्यारे नबी की उम्मती हैं। अल्लाह अकबर।
अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अबू सईद खुदरी के घर तशरीफ ले आए। ए अबू सईद, मुझे तेरे घर से खाने की खुशबू आ रही है। जी जी अल्लाह के रसूल, क्या पका रहा है? अल्लाह के नबी बकरी का गोश्त पका रहा हूँ, फेवरेट डिश आपकी, आपको शाने का गोश्त ये पसंद है, मैं शाने का गोश्त ही पका रहा हूँ। अल्लाह के नबी बैठिए, भुना हुआ सालन 5 मिनट में तैयार होगा, आप बैठिए दस्तरखान लगाएं। अल्लाह के नबी पीछे पीछे आ गए, हंडिया में चमचा चल रहा था, आप शोरबा सालन देख के फरमाया मुझसे तू खाएगा, मुझे खिलाएगा? जी जी। ए मुझसे अगर मैं तेरे से कुछ पूछूं नाराज तो नहीं होगा? नहीं अल्लाह के नबी। अबू सईद बता, तेरे मोहल्ले में सबके घर सब छोटा गोश्त पका? नहीं नहीं अल्लाह के नबी, ये तो पता नहीं मेरे घर के अलावा किसी के यहाँ सब्जी भी पकी के नहीं। पर मैं क्यों? कभी नमाज पढ़ के आ रहा था, वो आपके साथ भी मेरे साथ साथ आए और कहने लगे अबू सईद दुआ कर, 3 दिन गुजर गए, पेट में कुछ नहीं गया, कोई तेरे घर आए तो मुझे दे देना। आपने अच्छा तेरे घर गोश्त पक रहा है, और भी कोई है? 3 दिन पहले आपने फला का जनाजा पढ़ा था, उसका घर मेरे साथ है, बेवा यतीम 3 बच्चियां बैठी हैं, पर मैं तू छोटा गोश्त खाएगा। सामने घर के अंदर कमली वाले, मेरी घरवाली से दोपहर कह रही थी लगता है तेरे घर तेरा घर वाला को सब्जी लाया, अगर बच जाए तो 1-2 रोटी मुझे देना, हम टुकड़ा टुकड़ा खा के गुजारा कर लेंगे। अबू सईद कहते फिर हुजूर की आवाज ना निकली, मैंने आमना के लाल का मुखड़ा देखा, फिर आंख बोलने लगी, आंसू। मैंने कहा अल्लाह के नबी क्या? फरमाया आज अपनी हंडिया पे मुझे इख्तियार दे दे। मैंने कहा मैं आपका, मेरी हंडिया आपकी, मेरा घर आपका। आपने फरमाया फिर 2-4 बर्तन पानी के भर के ला। मैं पानी के भर के लाया, आपने बुने हुए सालन में डाल दिए, शोरबा बना लिया। फरमाया 3-4 बर्तन और लेके आ। मैं 2-3 भांडे बर्तन लाया, सालन डाला, फला वो इस यतीम के घर दिया, उसका जिसका जनाजा उठा उसके बच्चों को दिया, वो सामने वाली के घर दिया। कब मेरी दौड़े लग गई, उधर मैं थक गया, उधर हंडिया का साल खत्म हो गया। आपने फरमाया कोई बचा? मेरे का कमली वाले कोई नहीं बचा। फिर आपने हंडिया उठवाई, अपने आगे रख ली, रोटी का टुकड़ा तोड़ के मेरे हाथ में दिया, और रोटी का टुकड़ा लेके अपने हाथ में लिया, यूं टुकड़ा तोड़ के साले में लगाया, ना बोटी ना हड्डी, इतना सा सारा लगाया। मैं हुजूर की रोटी के टुकड़े पे साला देख के रोने लग गया। आपने फरमाया क्यों रोया? तेरी हड्डिया का साल खत्म हो गया। और मैं नहीं नहीं, आज आपने मुझे मेरे दस्तरखान को हलाकत से बचा लिया। और मैं अबू सईद एक बात कहूँ कि वो सूखी सी रोटी वो लगे हुए बच्चे सालन से खा के चले गए, और जाते जाते कह गए अबू सईद मैं खाता तू राजी हो जाता, तू पेट भर के खाता मैं राजी होता। शुक्र कर आज तेरे दस्तरखान पर यतीम खा गए, बेबस खा गए, बेवा खा गई, मिस्कीन खा गए। कसम है उस रब की जिसने मेरे सर पे ताज नबूवत रखा। अबू ज़र, अबू सईद आज तेरे दस्तरखान से मुस्तफा भी राजी हो गया, अर्श वाला खुदा भी राजी हो गया। सलाम उस पर कि इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। अगर बदले लेने लग जाते तो दीन मक्के मदीने में रहता। तकलीफें सही खुदा की कसम टुकड़े हो गए, नेज़े पे चढ़ गए, सायों में तलवार के सजदे करके चले गए, न बच्चों की परवाह की न औलाद की परवाह की। दीन आज आप हमारे तक पहुंच गया। खुदा की कसम जरा अपने पुरखों की दास्तान, मोबाइल की फेसबुक से झूठी खबरों, पाकिस्तान की झूठी खबरों से अगर फुर्सत मिले तो सहाबा की सीरत पढ़ो, सहाबियात के तज़किरे पढ़ो, सीरतुन नबी हज़रत से पूछो कि मैं सीरतुन नबी का मुफीद अल्लाह मालूमाती सेट मंगवा के दे। हमें सहाबा के तज़किरे पढ़ाए, हमें नबी की 4 बेटियों की सीरत सुनाओ। खुदा की कसम दास्तान सईदा सुमैया की, दास्तान सईदा फातिमा की, लेकिन ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुक़ैया की दास्तान भी किसी से कम कोई नहीं है। ये सारी नबी की लाज दुल्हानियां, नबी की प्यारियां, दुखों की मारियां। इस दीवार से लेकर जहां तक मैं बैठा हूं, मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का असली मकान देख के आया। ओ मेरे अजीजों, कूफा की जामे मस्जिद के पीछे अभी हमारी फ्लाइट में वक्त था, हमने कतर जाना था। हमें कहने लगे आओ हज़रत अली के मकान में आपको लेके जाए, वही असली हालत मकान। अल्लाह अकबर। हबीब रहमान तौसीफ़ी दामत बरकात उनके हाथ में छड़ी थी, उन्होंने यूं छड़ी दीवार पे लगाई और दीवार की मोटाई का अंदाजा किया। अल्लाह अकबर, ऐसी गैरत वाली सोरी थी, मेरी छोटी छोटी पड़ गई दीवार की गहराई ज्यादा पड़ गई। इतने पर्दे में शहजादियां गुजार के गई, 6 कमरे थे इतनी सी बाउंड्री के अंदर, एक कमरा
हज़रत अली की लाइब्रेरी भी भाई, एक कमरा हज़रत उम्मे कुलसूम का, एक कमरा रुकैया ज़ैनब का, एक कमरा हज़रत हसन हुसैन का, एक कमरा उम्मुल बनीन दूसरी बीवी का, एक कमरा हज़रत अब्बास का। मेरी घरवाली पास बैठी थी, जू रोई। मैंने कहा देख, हम एक एक कनाल की कोठियां मांगते हैं, जन्नत की शहजादियां कच्चे मकानों में खुदा को राजी करके चली गई है। अल्लाह अकबर। उसी मकान में हज़रत जी, उसी मकान में उसी कमरे में अंदर कुआं था। कहाँ चले गए थे इंजीनियर? अली से बड़ा फहीम अकल वाला कौन था? अली ने कुआं भी कमरे में बनवाया। मैंने पूछा अली, तसव्वुरात में कुआं तो बाहर जा नकासी का इंतजाम होता है, वहां बनता है। फरमाया तुम्हारा बनता होगा, या तो गैरत थी और गैरत वाले थे। मैंने कुआं भी पानी का कमरे के अंदर बना लिया कि मेरी बच्चियां पानी भरने के लिए बाहर ना जाए, उनकी जुत्ती पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़ जाए। खुदा के वास्ते हमारा इमाम अली, हमारा इमाम उस्मान, हमारा इमाम उमर, हमारे इमाम अबू बकर और हमारे पेशवा जनाब मोहम्मद मुस्तफा। मेरे भाइयों, फिर इतनी खुली निशानी होने के बावजूद, इतनी सीरत आईने की तरह सामने मारे, फिर भी ऐसी जिंदगी क्यों गुजर रही है कि हमें मरने के बाद नाकामी की तरफ लेके जा रही है? नाकामी की मौत, नाकामी की जिंदगी जो इस वक्त हालत हमारे घर की है। आपको तरस क्यों नहीं आता? मौलवी अब्दुल क्यों रोता है? क्यों अपने आप पे तरस नहीं आता अपने बच्चों की हालत देखकर? एक काम कीजिए, अब यहाँ से खाने से फारिग होंगे, अपने घर चले जाइए। कोई अपने बच्चों के साथ आया होगा, कोई मोटरसाइकिल पर आया होगा, कोई कार में आया होगा। जाते जाते बच्चे से पूछना, ये अब्दुल्ला बेवकूफ था, ये सारे आगे जो उलमा बैठे बेवकूफ थे जो रो रहे थे इसके साथ। है मेरे बच्चे, आज हकीकत सामने आ गई। मैं तेरे से माल नहीं मांगता, मुस्तकबिल की तेरे से रोटियां नहीं मांगता। है मेरे बच्चे, अगर मेरा इंतकाल आज कल परसों हो जाए, मेरा जनाजा उठा के जब जनाजा ले जाए, जब 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया पढ़कर नियत बांधी जाए, तीसरी तकबीर के बाद जब मौलवी साहब के अल्लाहु अकबर, उस वक्त बच्चे जो दुआ पढ़ते हैं, मुझे वो दुआ ही सुना दे। अगर तेरा मेरा बेटा दुआ सुना दे तो समझ ले बख्शिश की कोई किरण बाकी है। अगर तेरा मेरा बच्चा हो रो के दिखा दे तो समझ ले तूने अपनी जिंदगी के अंदर माल कमाया और औलाद के बारे में नाकाम हो गया। बस मेरे भाइयों, ये पैगाम था तो मैंने आप हजरात को दे दिया। ये पैगाम खुदा भला करे मेरे भाई अहमद सईद का, इसने पूरी दुनिया के अंदर इस पैगाम को फैला दिया। अल्लाह अकबर। मोबाइल की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में, मुझे परसों पता लगा दुनिया के 72 ममालिक के अंदर इस पैगाम को सुना जा रहा है। और खुदा की कसम 20-25 ममालिक से तो मेरे साथ राब्ते में है। रोती है दुनिया, रोती है दुनिया कि मौलवी साहब माशरत से बात करता है। और यकीन जानो, मैंने कोई उलमा बैठे मुझे दुआएं देंगे, मैंने कोई कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात नहीं की। मैंने कहा हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बान दोस्तों। जिस ज़मीन पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। बस मेरे भाई पलट आए, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला हुआ नहीं कहते। माल कमाना गुनाह कोई नहीं, औलाद की अच्छी तेरी बाल करना गुनाह कोई नहीं, मकान बनाना मना कोई नहीं, लेकिन वो मकान जो लोगों के मकान छीन के बनाया गया, वो पैसा जो लोगों की रोटी छीन के कमाया गया, उस पैसे का हिसाब भी होगा। और उस पैसे कमाने से मना किया। अल्लाह कहते हैं कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाओ अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया। अल-कासिहु हबीबुल्लाह, हाथ की कमाई मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अगर अल्लाह ने माल औलाद में बरकत अता की, अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र करेंगे अल्लाह ज्यादा अता फरमाएगा। फिर घर कहेंगे मर गए अल्लाह दी हुई नेमतें वापस ले लेगा। बस ये पैगाम था भाई अहमद सईद साहब के चैनल के जरिए, मौलाना अब्दुल हन्नान ऑफिशियल के जरिए, अल्लाह जो पूरी दुनिया के अंदर मोहब्बत भरा पैगाम पहुंचा रहे हैं। अल्लाह इस पैगाम में आप दुआ फरमाए और तरक्की अता फरमा दे। बात पैसे की नहीं मेरे अजीजों, घर बैठे भी कुछ मिल जाता है। अल्लाह अगर किसी के दरवाजे रोड पे कोई बैठा, अल्लाह उसे भूखा ही रखना। बात ये कि अल्लाह इस गए गुजरे दौर में, दौरे हाजिर में, जब हर तरफ मेरे अजीजों नेकी ना पैदा गुनाह उरूज पर है, अल्लाह ने इन अकाबरीन समेत मुझ फकीर को भी अल्लाह ने नेकी फैलाने की दावत का मौका अता फरमाया। लेकिन बदनसीबी है, अल्लाह अकबर, दुनिया को नेकी का पैगाम दूं, खुद नेक बन के ना जाऊं, ये भी बदनसीबी। आप मेरे लिए दुआ फरमाओ, मैं आपके लिए दुआ फरमाऊं। अल्लाह दीन पर इस्तकामत अता फरमाए, महबूब की गुलामी अव्वल से लेकर आखिर तक, मरते दम तक नसीब फरमाए। सारा मजमा अपने गुनाहों वाली जिंदगी पर रोए धोयो, अब तौबा कर लो। इस वक्त मेरे अजीजों, जब पानी जमीन पे गिरता है, जमीन नरम हो जाती है, हल चलाना आसान हो जाता है, बीज बोना आसान हो जाता है। अब रोए, अल्लाह ने दिलों को नरम कर दिया। अब जुबान
ज़ुबान भी हल्की हो गई, दिल नरम हो गया, अब तौबा करके दिखाएंगे, वो कबूल करने में देर नहीं करेगा। सारा मजमा 3 मरतबा जोर से कहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को जोर से या अल्लाह मेरी तौबा, फिर जोर से कह दो, जोर से या अल्लाह मेरी तौबा। नौजवानों मेरी माए बहने आज तक है या अल्लाह मेरी तौबा। इतनी सी बात थी, बरसों की नाराजगी अल्लाह ने 3 जुमलों के अंदर खत्म फरमा दी है। अल्लाह ने की हुक्म दे, खाना खाओ जो मर्जी करो, लेकिन उसके बाद नमाज का सजदा जरूर करना। अल्लाह अकबर। खाना खाओगे जब भी जाओगे कहोगे अहमद सईद भाई बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा खाना था, इसका शुक्रिया बाद में करो, पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। या अल्लाह खाना तो इसकी तरफ से आया, लेकिन इसे हजम करने की, चबाने की, देखने की, पकड़ने की तौफीक तो तूने अता फरमाई। मेरे ऐसों को देखा, बाजू कोई नहीं, सालन रोटी आगे पड़ी हुई है, पेशाब की हाजत है, इंतजार कर रहे हैं, शुक्र करो। और एक दुआ अल्लाह से करना, अल्लाह चलते फिरते रखे और चलते फिरते उठाए। और आखिरी नमाज भी अल्लाह जमात के अपने घर में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, सजदे में ले जाए, क़याम में ले जाए। आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप निस्बत वाले दो, इनके मेरे पे बड़े एहसास, मुंह खाया अल्लाह ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी हाशिमी बरतिल कराम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। इलाहुल आलमीन जो कहा सुना कबूल फरमा ले। अपनी तरफ से कोई बात कही हो कि मेरी तकरीर को 4 चांद लग जाए, अल्लाह इंसान है, माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी इस बात को अल्लाह इसमें मदीने की निस्बत और अपनी रहमतों की निस्बत नसीब फरमा दे और अमल की तौफीक अता फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा। नए पुराने चेहरे सारे मेरे सामने हैं, कुछ नामों से वाकिफ हो, कुछ नाम मेरे जहन में नहीं है। ए अल्लाह सबका आना कबूल फरमा। और भाई अहमद सईद साहब की दावत उनके बच्चों की सेहत सलामती का, उनके घर वालों की सेहत सलामती का जरिया बना। और अल्लाह इस प्रोग्राम को हमारे मरहूमीन की मगफिरत का जरिया बना। भाई राशिद साहब का साहबजादा 14 साल का, सुना उसका दिल का ऑपरेशन भी हुआ, अपनी हार्ट का जो मसला था, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा, उसके दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह करीम और जिनके बच्चे दुनिया से चले गए, जिनकी बच्चियां बहन भाई माँ बाप फौत हो गए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर औलाद आदम तक कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की मगफिरत फरमा, दर्जात बुलंद फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा। वो बीमारी जो लाइलाज हो और वो बीमारी जिसका इलाज मुमकिन हो और उसका इलाज का हुसूल हमारे बस से बाहर हो, अल्लाह बगैर इलाज के बीमारी में शिफा अता फरमा। पानी के घूंट में, फ्रूट के दाने में, रोटी के टुकड़ों में अल्लाह शिफा नसीब फरमा। अल्लाह करीम बहुत सारे बे औलाद बैठे होंगे, अल्लाह कहीं बैठी हैं कहीं बैठे हैं, अल्लाह जो दोनों जोड़ा बैठे अल्लाह सबको अपने खजानों से नरीना औलाद अता फरमा। बेटियां तो बेटे अता फरमा, दोनों बेटी बेटियां हैं तो अल्लाह नसीबों वाले फरमा। अल्लाह जिनकी बच्चियां घरों में ब्याह के जा चुकी हैं और वहाँ खानदानी नचाती है और उनकी बच्चियां अल्लाह रोजाना जुल्म का शिकार होती हैं, अल्लाह इस एहसास से मारूमी को खत्म फरमा। और सास ससुर को, बहुओं को बेटियां समझने की तौफीक अता फरमा और बेटियों को सास ससुर को माँ बाप समझने की तौफीक अता फरमा। अगर औलाद ना होने की वजह से लड़ाई हो रही है, ए अल्लाह अगर तूने दूसरी औरत का घर भी तो आबाद करना है, अल्लाह इसी की गोद को आबाद फरमा और इसके घर को महफूज फरमा। अल्लाह करीम बेरोजगारों को रोजगार दे। पूरी दुनिया के अंदर हमारे चैनल को जो सुनते हैं, लाइक करते हैं और अल्लाह जो हक की आवाज़ मौलाना सीदुल्लाह साहब का माशाल्लाह बेहतरीन चैनल सुनते हैं लोग दुनिया, मैं इनको सुनता हूँ और मैं इनका शागिर्द बन के उस्ताद बन के, ये उस्ताद बन के सुनाते हैं, मैं शागिर्द बन के सुनता हूँ। अल्लाह करीम जो जो अकाबिल उम्मत पूरी दुनिया के अंदर पैगाम हिदायत की कोशिश करने, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा और जो उनके साथ हमदर्दियाँ और बखेर रहे हैं उनको भी जज़ाए खैर अता फरमा। भैया अहमद सईद काजी के घराने बरकत अता फरमा, इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, इनके जो दोस्त अहबाब नेकी के अंदर इनका साथ देते हैं अल्लाह तरक्की अता फरमा। खुसूसन इनके भाई उस्मान बड़े वफादार दोस्त हैं, हाजी साहब, भाई रमज़ान साहब, कितने किस किस के अल्लाह नाम लो, अल्लाह सबको अपने खजाना खास है जज़ाए खैर अता फरमा। ज़िंदगी इस्लाम पर, खात्मा ईमान पर अता फरमा, शहादत की मौत अपने रास्ते में नसीब फरमा, मदीने का मदफन अता फरमा, दुनिया आखिरत में हुजूर का पड़ोस नसीब फरमा, जामे कौसर के साथ जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। नए आर्मी चीफ आए हैं, सैयद भी हैं, हाफिज भी हैं, दो निस्बतें, अल्लाह इनसे दीन का काम ले ले। और उलमा सुलहा दीनदार दुनियादार की बहुत सारी उम्मीदें इनसे वाबस्ता है, अल्लाह पाक हमारी उम्मीदों को ठुकराए ना और या
अल्लाह हमारा दर्दमंदों का एहसास करें, मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान के अवाम के लिए, कश्मीर के लिए, फ़लस्तीन के लिए, हरमैन शरीफैन के लिए, पूरी दुनिया की मुसलमानी की आज़ादी के लिए अल्लाह हमारे आर्मी चीफ को कुछ करने की तौफीक अता फरमा, इनकी मदद फरमा। हमारे मुल्क के जो अल्लाह हालात है तेरे सामने, हुक्मरानों को मुत्तहिद फरमा ताकि अवाम के लिए सोचे, पाकिस्तान के लिए सोचे। अल्लाह पाक अवामुन्नास के हाल पर भी रहम फरमा ताकि इक़्तिदार पर उसको लेके आए जो माल का हरीस ना हो, माल पर माल की वस ना रखे, बल्कि मखलूक खुदा की खिदमत करने के हिस्स रखे। ए अल्लाह जितने सिक्योरिटी इदारे, हमारी इंतजामिया, मुल्क पाकिस्तान की पुलिस का महकमा, ए अल्लाह मुल्क से दहशतगर्दी और अमन अमान कायम करने पर अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। फिर तेरे दरबार में दरख्वास्त है अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप तमाम हज़रात से गुज़ारिश है कि अभी इंशाअल्लाह नमाज़ ज़ोहर होगी और उसके इंशाअल्लाह बाद खाने का प्रोग्राम होगा।